नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए C++ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की वीडियो का पार्ट 5 लेके आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द न्यूमेरिक वैल्यू 10। अगर हमें C++ में एक न्यूमेरिक वैल्यू 10 लेनी होगी तो हम वेरिएबल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसका आंसर है इंट x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद सेमीकोलन। जब हम यहाँ पे इंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक इंटीजर वैल्यू उठाएगा। इंटीजर क्या होता है आपका, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, वो होता है आपका इंटीजर। x क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है। x इज इक्वल टू क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये हमारी क्या है, वैल्यू है। और लास्ट में आता है सेमीकोलन। तो जो ये वैल्यू है 10, ये कहाँ जाएगी आपकी x में। इसका मतलब क्या बन जाता है कि x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, हमारी 10 हो जाएगी। तो ये एक सही तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द फ्लोटिंग नंबर 3.6। अगर हमें C++ में एक फ्लोटिंग नंबर 3.6 लेना होगा तो हम वेरिएबल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डबल x इज इक्वल टू 3.6। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। यहाँ पे डबल क्या है, हमारा डेटा टाइप है। तो अगर हमने फ्लोटिंग नंबर लेना होगा तो या तो हम फ्लोट लिखेंगे या डबल लिखेंगे। तो डबल यहाँ पे हो गया डेटा टाइप्स, x हो गया हमारे यहाँ पे वेरिएबल नेम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये 3.6 जो वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, हमारे x में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारी 3.6। अब ये फ्लोट और इंटीजर होता क्या है, सबसे पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था इंटीजर क्या होता है। जैसे आपका 1 2 3 4 सो ऑन, वो क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया। और फ्लोट क्या हो गया, फ्लोट क्या होता है जिसमें आपका फ्रैक्शन वैल्यू आए, जैसे कि 3.14 यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, या आपका 3.00, उससे क्या कहेंगे हम, फ्लोटिंग नंबर कहेंगे। जैसे कि हमें 1 यहाँ पे इंटीजर में हम 1 इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, सिंगल 1। और अगर हमें फ्लोट में दिखाना होगा 1 को तो कैसे दिखाएंगे, 1.00। कोई डिफरेंस नहीं आया, ये आपका इंटीजर का 1 है और ये आपका फ्लोट का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू आउटपुट हेलो वर्ड इन C++। अगर हमें C++ में हेलो वर्ड प्रिंट करना होगा तो उसके लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी आउट। उसके बाद यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं और उसके अंदर आप लिखते हो जो आपने प्रिंट करना होता है और लास्ट में सेमीकोलन। तो जैसे कि यहाँ पे सी आउट, उसके बाद यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे हेलो वर्ड जो हमें मैसेज प्रिंट करना है। तो इस तरीके से हम C++ में आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। और सी के लिए ये वाला यूज़ किया जाता था और C++ में ये वाला यूज़ किया जाता था। तो सी आउट का यूज़ करते हैं हम C++ में और प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं हम सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेडर फाइल लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना होगा तो उसके लिए हम कौन सी हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, #include iostream.h। तो iostream.h फाइल का यूज़ करते हैं अगर हमें इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना होगा। iostream की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो अगर हमें कोई भी सी इन, सी आउट या कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ करना है तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो iostream.h फाइल में होती है। अगर हम iostream.h फाइल को नहीं लेंगे तो अगर हम सी इन और सी आउट का यूज़ करते हैं तो हमें हमारा कंपाइलर एरर शो करेगा। अगर हम iostream फाइल को ले लेते हैं और फिर सी इन और सी आउट जैसे फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि जो सी इन, सी आउट और सी एरर जैसे ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी जो डेफिनेशंस होती है वो iostream.h फाइल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। अगर हमें C++ में किन्हीं दो वैल्यू को कंपेयर करना होगा तो इनमें से कौन से ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है इन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। और जो सिंगल इक्वल होता है उसे क्या कहते हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक ए वेरिएबल है, उसमें हम वैल्यू क्या असाइन कर देते हैं 10। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 10। अब देखते हैं इस ऑपरेटर का क्या काम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a डबल इक्वल टू 10। ठीक है, ये 10 हम अपने से लिया है कि हम कंपेयर करना चाहते हैं कि a की वैल्यू क्या 10 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है, 10 ही है। तो 10 इक्वल्स टू
10। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है दोनों की वैल्यू को। तो यहाँ पे 10 ए की वैल्यू भी थी और हमने 10 ही लिया है कोई, तो 10 इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटपुट क्या मिलेगी, हमें ट्रू मिलेगी। बट अगर मान लीजिए ए की वैल्यू ले लेते हैं हम 20, ठीक है, और अब यहाँ पे करते हैं ए डबल इक्वल्स टू 10, तो इस बार क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 20, डबल इक्वल्स टू माने आपका इक्वल टू 10, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 20 कभी भी 10 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस बार जो आउटपुट हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और ये होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिक्लेयर एन एरे इन C++, डिफाइन द वेरिएबल टाइप विद। अगर हमें C++ में कोई एरे डिक्लेयर करना होगा तो वेरिएबल के लिए हम कौन सी ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम एरे में वेरिएबल डिक्लेयर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखाई गई है एरे की, तो एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पहले डेटा टाइप्स, उसके बाद एरे का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज और लास्ट में सेमीकोलन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है डबल। डबल यहाँ पे क्या है, आपका एक डेटा टाइप्स है जो कि आपकी फ्लोटिंग वैल्यू लेता है, जैसे कि 3.14 एक्सेट्रा। और यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस क्या है, यहाँ पे एरे का नाम है। और यहाँ पे साइज, यहाँ पे साइज कितना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिया गया है, साइज, मतलब कितने यहाँ पे वेरिएबल आएंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेरिएबल आ सकते हैं वो आपके 10 तक आ सकते हैं। और लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दिखाई गई है कि एरे को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स, एरे नेम और उसका साइज, यहाँ पे हमने 5 लिया है। और इक्वल टू के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम इसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू ये हो गई, कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू, कॉमा के बाद तीसरी वैल्यू, और कॉमा के बाद चौथी वैल्यू, और कॉमा के बाद यहाँ पे पांचवी वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन के साथ इसे टर्मिनेट किया जाता है। तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद। एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0। तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एरे लिया है और इसमें जो टोटल जो एरे की लेंथ है वो कितनी है, 9 है। तो जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। तो 0 पे क्या वैल्यू है, 40, और 1 पे 55, इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7, और जो 9वीं वैल्यू है हमारी वो हमारी कौन से इंडेक्स पे है, 8 इंडेक्स पे। तो इसलिए जो हमारी यहाँ पे एरे की लेंथ है वो कितनी है, 9, बट उसका इंडेक्स फर्स्ट जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वो आपका 8 तक जाएगा। तो टोटल वैल्यू ज़रूर 9 है, पर इंडेक्स चलेगा आपका 0 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। अगर हमें माई क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना हो माई ऑब्जेक्ट नाम का, तो हम उसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माई क्लास और उसके बाद माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये माई क्लास क्या है, क्लास का नेम, और माई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम। तो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं हम ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले आता है हमारा क्लास नेम, और उसके बाद जो हमें उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट का नेम, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका सेमीकोलन। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है ऑब्जेक्ट। पहले ये माई क्लास है क्लास का नेम, और माई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का नेम, और लास्ट में सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग एन इफ स्टेटमेंट इन C++। अगर हमें C++ में इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इफ़, और उसके बाद आती है आपकी कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इफ़, और कंडीशन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन y। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे कि इफ़ x की जगह 20 और y की जगह 18, 20 इज़ ग्रेटर देन 18। तो आपको पता ही है कि 20 जो होता है आपका 18 से बड़ा होता है, तो ये रिटर्न क्या करेगा हमें, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे सी आउट, करेक्टर आउट हो जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो हमने इसके अंडर लिखा होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 20 इज ग्रेटर देन 18, तो ये हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बट इन केस अगर यहाँ पे 18 इज ग्रेटर देन 20 होता तो क्या होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, क्योंकि आपका 18 जो है
छोटा है 20 से, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता आपका, स्किप हो जाता और ये डायरेक्ट ही क्या कर जाती, टर्मिनेट कर जाती। ठीक है, तो ये होती है आपकी इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप आ लूप। अगर हमें लूप को स्टॉप करना होगा तो कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ हम करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेक। तो अगर हमें लूप को कहीं बीच में स्टॉप करना होगा तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे हमने फॉर लूप स्टार्ट की है और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, बट हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे इसे स्टॉप करना चाहते हैं। तो हम अगर ये वाला पार्ट आपका यहाँ से चलता है और यहाँ पे ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर हम किसी सिनेरियो में बीच में ही अगर अपनी स्टेटमेंट्स को रोकना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये थे सी प्लस प्लस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।